सर्दियों की दस्तक के साथ ही राजस्थान में पर्यटकों के आने का सिलसिला और तेज हो गया है। प्रदेश के पर्यटन को नई दिशा देने के लिए पिछली कांग्रेस सरकार ने 1400 करोड़ की लागत से कोटा चंबल रिवर फ्रंट विकसित किया था। रिवर फ्रंट के किनारे एक साल में 12 लाख से ज़्यादा पर्यटक आए हैं, लेकिन विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या इसमें कम है। साथ ही रिवर फ्रंट को मेंटेन करने में जितने पैसे खर्च होते हैं उसकी तुलना में लागत वसूलना मुश्किल हो जाता है। पर्यटन विभाग कई बार घाटे में चला जाता है। इसीलिए विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार कवायद में जुटी है। रिवर फ्रंट को और खूबसूरत बनाने की दिशा में काम हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में इन दिनों पर्यटकों का जमावड़ा शुरू हो गया है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, रणथंभौर समेत प्रदेश के कई टूरिस्ट पैलेस इन दिनों सैलानियों से गुलजार होने लगे हैं। राजस्थान के पर्यटन को नई दिशा देने के उद्देश्य से पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त करीब 1400 करोड़ की लागत से कोटा में विकसित किया गया चंबल रिवर फ्रंट सैलानियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। रिवर फ्रंट पर इन दिनों हजारों लोग पहुंचकर यहां की खूबसूरती को निहार रहे हैं। बदली हुई सरकार की रिवर फ्रंट को लेकर क्या है कार्य योजना, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। चंबल रिवर फ्रंट पर जो है लगातार पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को लाया गया था उसके बाद में सरकार बदल गई, लेकिन बीजेपी सरकार ने भी इसको चलाने के लिए, इसके संचालन के लिए जो प्रयास किए हैं उससे उम्मीद यही की जा रही है कि ये रिवर फ्रंट अब जो है पर्यटकों की पहली पसंद बनेगा। जो पर्यटक हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, ये चंबल रिवर फ्रंट का पूर्वी क्षेत्र है और यहाँ पर भी जो है बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचे हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है आपको? मैं जोधपुर से हूँ और ये एक तरीके से सपनों की सी दुनिया लगती है। जब हम लोग 10 साल पहले जब बच्चे यहाँ पढ़ते थे तब यहाँ आए थे तो बिल्कुल इस नदी की जो स्थिति थी वो ऐसी नहीं थी और शायद यहाँ इसके किनारे कोई खड़ा रहने की सोचता होगा या नहीं सोचता होगा, परंतु अभी हर किसी के मन में ये होता है कि अगर कोई कोटा जाता है तो रिवर फ्रंट की ज़रूर विजिट करता है। और इसको देख करके यहाँ जो लगा अपने पूरे भारत की जो सांस्कृतिक और जो ऐतिहासिक धरोहर को जिस तरीके से यहाँ प्रदर्शित किया गया है और घाट को जितना प्यारे तरीके से यहाँ पर बनाया गया है वह वाकई अद्भुत है और ऐसा कल्पना से बाहर है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि इस प्रकार से रहा होगा। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। यकीन नहीं हो रहा कि ये वही कोटा है जो हमने पहले कभी देखा था। पूरा चेंज हो गया और बहुत सुंदर भी बन गया है। तो आप लोग जाकर के अपने दोस्तों को बताएंगे इस रिवर फ्रंट के बारे में? जी, मुझे लगता नहीं कि बताने की ज़रूरत है क्योंकि ये अब काफ़ी फेमस हो चुका है तो लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में मालूम है। जी। तो सर, क्या लगता है आपको इसको प्रमोट करने की और ज़रूरत है? अभी आप तो हाँ जी, बिल्कुल। अभी जो मैं आपसे, जैसे आप मीडिया से हैं और दूसरे भी बंधु हैं जो भी यहाँ विजिट करते हैं, यदि इस विजिट के अपने अपने जो एहसास हैं, एहसास के पल हैं इससे जुड़े हुए, वो अगर शेयर करते हैं तो पक्का ही लोगों का क्रेज़ इस तरफ बढ़ेगा। और कोटा में जैसे बाकी जोधपुर की बात कहूँ तो वहाँ ऐतिहासिक धरोहर के लोग देखने आते हैं, ऐतिहासिक विरासत को देखने आते हैं। तो यहाँ आधुनिक रूप से जो पूरे भारत की संस्कृति को जिस तरीके से उकेरा गया है, जिस तरीके से बनाया गया है, सब लोग यहाँ एक ही जगह आकर के उसका लुत्फ उठा सकते हैं। रिवर फ्रंट की जो खूबसूरती है वो अपना आप में लोगों को आकर्षित करती है। ज़रूरत इस बात की है कि इसको कैसे प्रमोट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर कैसे लाए जाएं ताकि जिस तरह से, जिस उद्देश्य के साथ इसको बनाया गया था वो उद्देश्य पूरा हो सके। राजस्थान में साल 2023 के सितंबर माह में चंबल रिवर फ्रंट बनकर तैयार हुआ। प्रदेश का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन 1445 करोड़ रुपए की लागत से बना चंबल रिवर फ्रंट कोटा में चंबल नदी के दोनों किनारों पर मौजूद है। रिवर फ्रंट पर हर रोज हजारों की तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं। एक साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो चंबल रिवर फ्रंट को देखने के लिए 12 लाख देशी पर्यटक पहुंचे और इसकी खूबसूरत यादें समेट कर ले गए। अभी भी लगातार सैलानियों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन देसी पर्यटकों की तुलना में विदेशी पर्यटकों की संख्या 400 के करीब रही। विदेशी पर्यटकों को चंबल रिवर फ्रंट तक बड़ी संख्या में लाने के लिए अब सरकार भी कवायद में जुट गई है। पर्यटन को लेकर जो भी संभावनाएं, उन संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। हाड़ौती पर्यटन सर्किट के रूप में डेवलप हो
देश और दुनिया के टूरिस्ट यहाँ पर आएँ। यहाँ चंबल नदी भी है, अभयारण्य भी है, हमारी चित्रलेखा भी है, किले भी हैं, बावड़ियाँ भी है, चंबल रिवर फ्रंट भी है। ऐसे बहुत सारे आकर्षण के केंद्र हैं जो आने वाले समय के अंदर पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। हमने इसके रखरखाव की चिंता करी है, इसलिए उसको पंचगौरव में शामिल करके और हम उसका रखरखाव करेंगे। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसका लाभ नागरिकों को मिलना चाहिए। सरकारें आती है जाती है, लेकिन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है उस डेवलपमेंट का वास्तव में उपयोगिता होनी चाहिए। जो हमें जिस चीज़ का टैक्स पेयर के पैसे से जो वहाँ लगा है, उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसकी उपयोगिता हो, इसलिए हमने पंचगौरव में शामिल करके और उसका रखरखाव करने के लिए उसका संचालन ठीक से हो जाए और उसको आने वाला हमारा यहाँ का कोटा का जो भी यहाँ आने वाला कोई पर्यटक हो, चाहे वो यहाँ आने वाले हमारे बंधु हों, वो सब वहाँ देख करके और उसको निश्चित रूप से लुत्फ उठा सकें। इसमें कोई मैं अतिशयोक्ति नहीं है कि जो भी चीज़ बनी है उसको देख करके हम रखरखाव करें और उसका मतलब हम आगे भी उसको चलाने के लिए संचालन करें। कांग्रेस सरकार के वक्त तैयार हुए इस रिवर फ्रंट पर निर्माण से लेकर संचालन पर भी विवाद हुए। करीब 1 साल पहले इसके उद्घाटन के तुरंत बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस सत्ता से बाहर चली गई। सरकार बदली, लेकिन पर्यटकों के चंबल रिवर फ्रंट पर आने का सिलसिला नहीं बदला। रिवर फ्रंट पर स्थापित किए गए व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू नहीं किया जा सका, जिसके चलते आर्थिक भार भी झेलना पड़ा। अब चंबल रिवर फ्रंट को बीजेपी सरकार ने पंचगौरव में शामिल किया है। रिवर फ्रंट के प्रचार प्रसार से लेकर रिवर फ्रंट को विशिष्ट पर्यटन स्थल बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। दिसंबर माह के आखिरी सप्ताह में आयोजित होने वाला कोटा महोत्सव भी चंबल रिवर फ्रंट पर मनाया जाएगा, जिसमें देश भर से विभिन्न डेलीगेशन शामिल होंगे और रिवर फ्रंट पर मौजूद खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स देश के साथ साथ राजस्थानी संस्कृति, लोक कलाओं से भी रूबरू होंगे। रिवर फ्रंट को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने की कवायद की जा रही है। चंबल रिवर फ्रंट के प्रचार प्रसार से लेकर के तमाम चीज़ों पर बदली हुई सरकार भी महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, क्योंकि 1400 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार किया गया ये विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल अब लोगों के जो है लोगों का यहाँ पर आना जाना हो, देसी विदेशी पर्यटक यहाँ पर पहुँचे, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। 12 लाख लोग अब तक जो है इस पर्यटन स्थल को देख चुके हैं। विदेशी पर्यटक भी जो है 350 से ज़्यादा इसको देख चुके हैं। और अब क्या प्रयास इस दिशा में किए जा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के लिहाज से नदी के किनारे जो विकसित किया गया ये पर्यटन स्थल अपना आप में महत्वपूर्ण भी इसलिए माना जाता है कि इस तरह का पर्यटन स्थल राजस्थान में दूसरी जगह पर नहीं है, जहां पर नदी के किनारे तमाम उन चीज़ों को विकसित किया गया हो जो देश ही नहीं दुनिया में मशहूर इमारतें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है राजस्थान की संस्कृति की झलक के साथ साथ चंबल माता की विशाल मूर्ति जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। और अब क्योंकि नगर विकास न्यास इसको हैंडल कर रहा है, नगर विकास न्यास इसको संभाल रहा है, तो जाहिर तौर पर किस तरह के कदम उठा रहे हैं। अब क्योंकि नगर विकास न्यास जो है केडीए बन गया है, कोटा विकास प्राधिकरण बन गया है, तो केडीए के जो अधिकारी हैं वो मेरे साथ मौजूद है। सर, अब किस दिशा में जो है आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा ये प्रोजेक्ट था और अब क्योंकि सरकार जब बदली उसके बाद से किस तरह के और निर्णय लिए गए इसको प्रमोट करने के? अभी हमारी तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि जितना टूरिस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ, क्योंकि कई जो टूरिस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ से भी आते हैं यहाँ पे, जर्मनी से भी आए हैं कुछ लोग स्वीडन से भी रिसेंटली अभी आए हैं। तो उनके जो फीडबैक है वो फीडबैक ये है कि जो चंबल रिवर फ्रंट जो कोटा है उसमें इतनी वैरायटी हैं कि आपको मतलब कहीं पूरे विश्व में नहीं मिलेंगे, क्योंकि और जगह भी सब कुछ है, अलग अलग लोकेशंस पे है, लेकिन एक ही लोकेशन पर इतनी सारी चीज़ें उन लोगों ने भी कहीं नहीं देखी। तो जितने भी लोग आते हैं बाहर से, इंडिया से भी खूब लोग आ रहे हैं। कोटा के तो लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और कंटिन्यू आते ही हैं। और देखा जाए तो कंटिन्यू अभी जो हमारा फुटफॉल है लगभग एवरेज 1500 से 2000 डेली के हिसाब से आ रहा है, और मंथली लगभग 1 करोड़ के आसपास ओनली टिकटिंग का आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास में कमर्शियल स्पेस हैं, फिर उसके अलावा हमारा जो लॉजेज हैं, आपके पार्टी हॉल हैं, उसके अलावा बोटिंग की एक्टिविटी,
आपका LED गार्डन, आपका वर्ल्ड की जो वर्ल्ड हेरिटेज एक विश्व मैत्री घाट है जिस पर वर्ल्ड की 9 बिल्डिंग्स हैं, उसमें जो विदेशी पर्यटक आता है तो उन बिल्डिंगों को देख के ही बड़ा अभिभूत हो जाता है कि हमारी भी बिल्डिंग्स कुछ यहाँ मतलब आर्किटेक्ट बना हुआ है, जिसमें थाईलैंड का बाराराम टेम्पल है, US का वाइट हाउस है, आपका पेरिस का लोअर म्यूजियम है, ट्रेवी फाउंटेन है इटली का, वेस्टमिंस्टर ऑफ एब्बे। इस तरीका का आर्किटेक्ट है कि जो बाहर से लोग आते हैं वो भी देख के बड़े खुश होते हैं। चंबल रिवर फ्रंट देखने के लिए जो भी पहुंचता है वो पर्यटक गदगद नजर आता है, क्योंकि राजस्थान में नदी के किनारे हेरिटेज और आधुनिकता के संगम के मॉन्यूमेंट्स के साथ राजस्थान की संस्कृति, लोक कलाओं, नदी के दोनों किनारों पर 3-3 किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किए गए खूबसूरत नजारे देखकर अभिभूत हो जाते हैं पर्यटक। कोटा महोत्सव का आयोजन 23 से 25 तारीख को हो रहा है और उसके लिए हमने एक लोगो डिज़ाइन किया है जो उसकी थीम को दर्शाता है और क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी उसको दर्शाता है। इसके अलावा आज हमने इसका डिटेल जो कार्यक्रम है वो ऑफिशियली भी जारी किया है और आप सबके माध्यम से मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि इसके जो कार्यक्रम हैं वो आम जनता के लिए ही हैं। 23 से 27 तारीख तक हमने वेस्टर्न जो रिवर फ्रंट है वो पूरा हमने एंट्री उसकी फ्री की है। इसके अलावा जो गणेश जी की वंदना है, खड़े गणेश जी पर 23 तारीख को होगी और शाम को चंबल माता जी की महा आरती है। दिन में भी रिवर फ्रंट पे प्रतिदिन अच्छे प्रोग्राम होंगे, तो आएँ उसका एंजॉय करें। और 24 तारीख को सुबह जो हमारा हेरिटेज वॉक होगा, हेरिटेज वॉक के साथ में उसके बाद में एक कचौरी फेस्ट भी, कोटा की कचौरी क्योंकि फेमस है तो उसके लिए कचौरी फेस्ट भी रखा गया है। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, विनम्र निवेदन रहेगा कि आएँ और इसका आनंद लें। चंबल रिवर फ्रंट के संचालन के खर्च के मुकाबले आमदनी कम हो रही है, लेकिन रिवर फ्रंट पर विकसित किए गए कमर्शियल सेवाओं को जल्द शुरू किया गया तो संचालन में हो रहे घाटों से उबरा जा सकेगा। सरकार के खजाने में भी बढ़ोतरी होगी। देसी विदेशी पर्यटकों के साथ हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए ये पसंदीदा जगह कही जा रही है। रिवर फ्रंट पर फिल्म टूरिज्म की उम्मीदों को भी पंख लगा सकते हैं। हाल ही में हॉलीवुड की फिल्म सफेद की शूटिंग रिवर फ्रंट पर हुई है। वहीं वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए भी रिवर फ्रंट लोगों की पसंद बन रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान के पर्यटन में चंबल रिवर फ्रंट भी आने वाले वक्त में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। चंबल रिवर फ्रंट के इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए हर शाम को यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और इन खूबसूरत तस्वीरों को अपने कैमरों में कैद कर करके लेके जाते हैं। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो पर्यटक आए हुए हैं, देसी नहीं विदेशी पर्यटक भी जो है बड़ी संख्या में कोटा में आ रहे हैं और ये चंबल रिवर फ्रंट सभी को आकर्षित कर रहा है। जी, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं फरीदाबाद हरियाणा से आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको ये रिवर फ्रंट? बढ़िया लग रहा है सर, और मतलब बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है। छोटे शहर में मतलब इतना बढ़िया चीज़ बनाई है, मज़ा आ गया देख के हमें। मेरा पहला विजिट है यहाँ पे। पहले मैं उदयपुर गया था और यहाँ ये रियली बहुत ही अनोखा है अपने आप में। जिस ढंग से इन्होंने ये पूरा बनाया हुआ है रिवर फ्रंट, ये रियली इज़ अ वेरी गुड, फंटास्टिक। और जो लाइट एंड साउंड प्रोग्राम है, ये मैंने बुर्ज खलीफा में देखा था दुबई में, ये ऑलमोस्ट उसी जैसे है, सिमिलर है, काफ़ी है। चंबल रिवर फ्रंट के प्रचार प्रसार की बात हो रही है, इसको बढ़ावा देने की बात हो रही है, तो बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। सरकार भले ही बदल गई हो, लेकिन प्रशासन जो है अब इसको पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ में प्रमोट करने में जुटा हुआ है और कैसे जो है कोटा की इनकम बढ़ सके, कोटा कैसे तरक्की कर सके, इसको लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV।